नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हाइपरबोला को लेकर के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बेहतरीन एग्जांपल सीखेंगे दोस्तों, और जितने भी तरीके होते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के, वो सारे तरीके हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट समझना है कि हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने के क्या तरीके हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम बात करने चल रहे हैं दोस्तों, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दोस्तों, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के हमारे पास केवल दो रास्ते होते हैं, ठीक वैसे जैसे आपने इलिप्स में देखा था। इलिप्स की इक्वेशन को निकालने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है दोस्तों हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने का, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। या तो दोस्तों हम इस रास्ते को फॉलो करके इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करेंगे, और या तो दोस्तों हम लगाएंगे एस पी इक्वल्स टू ई पी एम। एस पी इक्वल्स टू ई पी एम लगा करके हम हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए समझते हैं कब कौन सा रास्ता फॉलो करना है। दोस्तों, ये रास्ता आप तब फॉलो करिएगा जब आपको क्वेश्चन में सीधे तौर पे आपको फोकस दिया रहेगा दोस्तों, डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा और इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा। दोस्तों, अगर ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में सीधे तौर पे दिया हुआ, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी, तो फिर दोस्तों हमें इस रास्ते को फाइंड आउट करके उस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालना है। इस पे बेस्ड एग्जांपल मैं आपको भी आगे कराएं। यहाँ पे दोस्तों एस क्या होता है? एस को हम कहते हैं फोकस, और यहाँ पे दोस्तों एम क्या होता है? एम को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। पी क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे पी जनरल पॉइंट होता है एक्स वाई, और ई क्या होता है दोस्तों? इसेंट्रिसिटी होता है। ई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो अब ये हुई बात कि कब हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे। एस पी क्या होता है दोस्तों? एस और पी के बीच की दूरी होती है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि एस भी एक पॉइंट है और पी भी एक पॉइंट है, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। पी एम क्या होती है दोस्तों? पी और एम के बीच की दूरी। पी एक पॉइंट होता है और एम डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ये रास्ता हम तब फॉलो करते हैं जब क्वेश्चन में हमें सीधे तौर पे सेंटर दिया रहे, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको ये तीनों चीजें एक साथ ना दिया रहे, तो आप इस रास्ते को फॉलो करके हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करिएगा। अब यहाँ पे एच के क्या है दोस्तों? एच के होता है उस हाइपरबोला का सेंटर। एच के क्या है दोस्तों? बस इसके पैरामीटर्स को समझ लेना है। एच के होता है दोस्तों सेंटर, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए यूज करना है आपको, और ये वर्टिकल हाइपरबोला के लिए यूज करना है इक्वेशन। आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझना होगा कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की बात हो रही है या वर्टिकल हाइपरबोला की। तो अकॉर्डिंगली आपको हॉरिजॉन्टल के लिए ये लेके चलना है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए, और वर्टिकल हाइपरबोला के लिए दोस्तों ये इक्वेशन आपको लेके चलना है, वर्टिकल हाइपरबोला। अब यहाँ पे ये रास्ते हमने समझ लिए हैं, अब हमें इन पे एग्जाम्पल करके इनको और अच्छे से समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर दिस वन एंड इसेंट्रिसिटी इज टू गिवन बाय। इस क्वेश्चन में हमें हाइपरबोला की तीनों पैरामीटर्स एक साथ नहीं दिए हुए हैं, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड इसेंट्रिसिटी। अगर ये तीनों एक साथ नहीं दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसका मतलब हमें दूसरे रास्ते को फॉलो करना है अदरवाइज वाली कंडीशन का। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इनके फोकस को देखिए। फोकस को देख करके हम कह सकते हैं कि ये जो फोकस दिया हुआ है +-2, है, और ये फोकस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का फोकस है। इसका मतलब दोस्तों ये हाइपरबोला कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इसकी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के फोकस से जब कंपैरिजन करेंगे +-a, से, तो इट मीन्स कि a की वैल्यू हो जाएगी 2। इसेंट्रिसिटी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी हमें क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। जब इस 2 को यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/2, दैट इज 1। अब हम
बी फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए, दैट इज ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ए स्क्वायर भी पता कर लिए और बी स्क्वायर भी पता कर लिए। अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन यूज कर लेते हैं, दैट इज, अच्छा दोस्तों इसका सेंटर कितना होगा? सेंटर क्या होता है दोस्तों? सेंटर जो होता है दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है। क्वेश्चन में दोनों फोकस दिए हुए हैं, इनका मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं तो हमें सेंटर मिल जाएगा। सेंटर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 दैट इज 0 और y1 प्लस y2/2 दैट इज 0। इसका मतलब सेंटर ये 0 0 वाला हाइपरबोला है और वो भी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों? तो x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 1 माइनस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी आपसे करा है, क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला बताइए, जबकि उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं इस तरीके से। दोस्तों वर्टिसेस को देख करके आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वर्टिसेस दिया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का वर्टिसेस है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस a, 0। अब कंपेयर करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब हमें क्या दिया? लेटेस्ट सेक्टम दिया हुआ 4, सेमी लेटेस्ट सेक्टम। दोस्तों लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए और सेमी लेटेस्ट सेक्टम होता है b स्क्वायर अपॉन ए। तो हमें क्या दिया दोस्तों? b स्क्वायर अपॉन ए दिया और सेमी लेटेस्ट सेक्टम कितना दिया हुआ दोस्तों? ये दिया हुआ 4। a की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। सो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं, यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन a, सेमी लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? b स्क्वायर अपॉन a, और यही हमें दिया हुआ है 4 के बराबर। अब b स्क्वायर अपॉन a की जगह 3 रखेंगे तो ये इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 12 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से b स्क्वायर हमने निकाल लिया और a फाइंड आउट कर लिया। अब आइए इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या होता है दोस्तों? दोनों ही वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होता है वही सेंटर होता है। तो वर्टेक्स का मिड पॉइंट क्या होगा? इनका मिड पॉइंट 0, 0 होगा, यही सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है विद सेंटर 0 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दैट इज 9 माइनस y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज 12 इज इक्वल्स टू 1। अब इसका एलसीएम लेकर के कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 36 हो जाएगा दोस्तों। इसका एलसीएम तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। Hence ऑप्शन C इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला इज 3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 24, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इस क्वेश्चन में भी वही दूसरे रास्तों को फॉलो करना है। SP इक्वल्स टू EPM फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि तीनों चीजें हमें एक साथ नहीं दिए हुए हैं। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 3 है, चलो ठीक है। और क्या दिया हुआ? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या वर्टिकल हाइपरबोला। तो जब भी ये बात आपको क्वेश्चन से ना पता चले तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला लेके चलना है। तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 24 है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में होता है 2AE, ये 24 के बराबर दिया हो। तो यहाँ से A कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। E उठा के इसमें पुट करेंगे तो A कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। अब हमने A फाइंड आउट कर लिया, अब हमें B निकालना है। तो B कैसे निकलेगा? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, E स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। आइए इसको उठा के रखते हैं तो E स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इक्वल्स टू 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू B स्क्वायर अपॉन 16। सो B स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया दोस्तों 128 आ गया। तो इस तरीके से हमने A और B फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन यूज कर लेना है, दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 128 इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128।
अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इक्वेशंस निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हमें दिया हुआ है, उनकी इक्वेशन दिया हुआ है। ये किसकी इक्वेशन है दोस्तों, ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या दिया हुआ है दोस्तों, ट्रांसवर्स इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। वहीं पे इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या दिया हुआ दोस्तों, संयुग्मी अक्ष का समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण दिया हुआ है और संयुग्मी अक्ष का समीकरण दिया हुआ है। ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वेशन इज गिवन टू यू एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वेशन गिवन टू, और क्या दिया एंड देयर लेंथ इज आल्सो गिवन। तो हमें क्या और फर्दर दिया हुआ, लेंथ ऑफ टी ए दिया हुआ दोस्तों। लेंथ ऑफ टी ए कितना दिया हुआ है, √2। तो लेंथ ऑफ टी ए √2 है दोस्तों। तो लेंथ ऑफ टी ए का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल लेके चलेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2a। सो 2a इक्वल्स टू √2, इट इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू √2 by 2, इट फर्दर इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू 1 by √2 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमें लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ दोस्तों। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2 by √3। अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता क्या दोस्तों, 2b। सो 2b इक्वल्स टू है 2 by √3। सो फ्रॉम हियर b इक्वल्स टू हो जाएगा 1 by √3। सो दोस्तों ये b आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट हाइपरबोला। अब यहाँ पे जब भी आपको ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन दिया रहे, ठीक है, और वो दोनों एक्सिस क्या हों, परपेंडिकुलर हों 90 डिग्री पर, जैसे ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। तो ऐसी सिचुएशन में आप हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है, देखिए दोस्तों, फॉर्मूला मैं लिखने चल रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या करना है, परपेंडिकुलर, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं आपके लिए। क्या करना है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ conjugate axis from px, y, this one का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस फ्रॉम px, y, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोस्तों ये फॉर्मूला लगता है हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए। जब भी आपको दो एक्सिस की इक्वेशन दिए रहे, हाइपरबोला की, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन दिया रहे, तो इस फार्मूले को यूज करके आप उस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालेंगे। आइए इसको इस पे अप्लाई करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ साफ साफ दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन ये है दोस्तों, इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है x, y से। तो ये आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस वाई अपॉन √5 इसका होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट। ट्रांसवर्स एक्सिस ये है, क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 2y अपॉन √5 इसका स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, b है इसका 1/3 इज इक्वल्स टू 1। दोस्तों ये 2 ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ इट इम्प्लाइज दैट दोस्तों देखो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 5 और ये 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों इस तरीके से, माइनस ये 3 ऊपर चला जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन
5 इज इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों ये इट फर्दर इम्प्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ दैट हाइपरबोला। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आ रहा है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को कब यूज करना है? जब आपको ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन दिया रहे, तो आप इसको यूज करके दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हो उस हाइपरबोला की इक्वेशन को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ ऑफ अ हाइपरबोला इज 8। लेंथ ऑफ दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 8। एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट 3, -2। दोस्तों तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज व्हाट? देखो हाइपरबोला में एक पॉइंट हमें दिया दोस्तों, तो इस पॉइंट की हेल्प से हम ऑप्शन को फिल्टर कर सकते हैं। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन ए में इस पॉइंट को पुट करेंगे तो 9/16 माइनस 4/36 ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। हेंस ऑप्शन ए इज नॉट राइट। दोस्तों जहाँ तक हो सके क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। आपको सही आंसर से मतलब होना चाहिए। आपने पाई मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या हिट एंड ट्रायल से सॉल्व किया, ये मायने नहीं रखता। हमें पेपर को अच्छे मार्क्स से क्लियर करने की जरूरत है। दैट्स वाई जहाँ तक संभव हो दोस्तों क्वेश्चन को, चाहे जो क्वेश्चन हो, ऑप्शन से करने की पहली प्रायोरिटी दिया करिए। अब जैसे ऑप्शन बी चेक करते हैं दोस्तों, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45 अपॉन 36 माइनस ये हो जाएगा 4/16। देखिए दोस्तों ये 9 5 जा 9 4 जा, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 1/4। दोस्तों कि ये 4/4 होके 1 हो जा रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट बी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या सी को भी ये कर रहा है ऑप्शन सेटिस्फाई? आइए इसको भी चेक करते हैं। तो सी में रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर कितना 45 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से 45/16 माइनस 4/36। दोस्तों ये कभी भी आपका 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए फाइनली ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट को। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 8 होना चाहिए। तो इस हाइपरबोला को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस लंबाई निश्चित तौर पे 2 × 8 दैट इज 16 होगी, सॉरी 2 × 4 दैट इज 8 होगी। हेंस दूसरी कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप जबरदस्ती रूल लगा के ही जरूरी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको अगर पॉसिबिलिटी है हिट एंड ट्रायल करने की, तो आप उस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करिए, वो बेटर अप्रोच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ ए हाइपरबोला दिया हुआ है। देखो और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दोस्तों यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो हम बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को लेकर चलेंगे। और लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ हमें दिया हुआ है दैट इज 2b² हमें दिया हुआ है 8, तो यहाँ से b² हो जाएगा 4। आगे क्या करें, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 3/√5, तो दोस्तों यहाँ से b² की वैल्यू 4a हो गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसेंट्रिसिटी हमें दिया हुआ है 3/√5। अब हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो e² होता है दोस्तों 1 + b²/a²। तो e² हो जाएगा 9/5 = 1 + b² हो जाएगा 4a/a²। यही है दोस्तों। ठीक है, b² की जगह हमने 4a रख दिया। अब आइए यहाँ से a निकाल लेते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 4/5, क्योंकि 1 इधर जाएगा ना, तो 4/5 = 4a क्या हो जाएगा दोस्तों 4/a हो जाएगा। तो 4 से 4 कटा, a की वैल्यू आ गई 5। अब a की वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे दोस्तों, तो हमें b² मिल जाएगा, b² मिल जाएगा 20। तो इस तरीके से a और b² में ऑब्टेन कर लिया। अब आइए इक्वेशन बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी x² a² कितना हो जाएगा 25 माइनस y² b², 20 = 1। इस तरीके से दोस्तों ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स दिस वन। देखो दोस्तों, इस इलिप्स की जो फोकस है ना, वही फोकस है हमारे रिक्वायर्ड हाइपरबोला की। और रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 2 दिया हुआ, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जो इलिप्स दिया हुआ दोस्तों, आइए इसका फोकस निकालते हैं।
तो चूंकि इसका a है दोस्तों 5 और b है इसका 3, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। और इसका e कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25 दैट इज 4/5 e हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस a,0। इसी को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a और e को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 4,0। ये फोकस आ गया हमारा, ठीक है। यही फोकस है हमारे हाइपरबोला का भी। तो इसका मतलब हाइपरबोला बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल लेके चलेंगे, तो इसका मतलब हाइपरबोला के लिए फॉर हाइपरबोला, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला की बात कर रहे हैं यहाँ से हम, हाइपरबोला क्या बोला, हाइपरबोला। यहाँ से हाइपरबोला के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाइपरबोला का ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ई हमें 2 दिया हुआ है, तो a इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी। अब हम हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोस्तों ई हमें दिया हुआ है 2, है ना, इसेंट्रिसिटी 2 दिया हुआ है, हाँ। सो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4 जो 12 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 12। इस तरीके से हमने बी स्क्वायर पता कर लिया। अब क्वेश्चन बना लेते हैं, हाइपरबोलिक क्वेश्चन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 12 इक्वल्स टू 1। हेंस ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर दिस वन एंड हुज इसेंट्रिसिटी इज 4/3। देखो दोस्तों यहाँ पे फोकस दिया हुआ है और हमें इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। अब ये जो फोकस दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ से हम उस हाइपरबोला के, चूंकि हमें पता है कि हाइपरबोला का जो फोकस होता है उसके मिड पॉइंट्स को ही सेंटर मानते हैं हम लोग, तो इसका पहले सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 दैट इज 4, y1 प्लस y2/2 दैट इज 3। दोस्तों ये सेंटर हो गया उस हाइपरबोला का, ठीक है। और फोकस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही उसकी एक्सिस होती है हाइपरबोला की दोस्तों। तो एक्सिस का स्लोप निकल जाएगा इन दोनों फोकस के स्लोप को फाइंड आउट करके। तो फोकस का स्लोप कितना है दोस्तों, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करेंगे तो फोकस का स्लोप आ रहा है 0। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है दोस्तों। यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए अच्छा इसेंट्रिसिटी कितना दिया, 4/3 दिया हुआ दोस्तों। तो यहाँ से e की वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, ये भी बात क्लियर हो गई। तो सेंटर पता चल गया, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला पता चल गया, इसेंट्रिसिटी पता चल गया। अब हमें a और b पता करना है, क्योंकि हमें पता है कि अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हमारा, वो फॉर्मूला ये लगेगा x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके क्वेश्चन पता करने के लिए। तो एच के पता चल गया, यही हमारा एच के होता है, यही हमारा एच के है। और ए और बी हमें पता करना है दोस्तों। फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए, फोकस के बीच की दूरी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में होती है 2AE। तो आइए 2AE को बराबर करते हैं फोकस के बीच की दूरी के, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ई जो दिया उसको उठा के यहाँ रखते हैं तो ए आ जाएगा। सो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 आ गई। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोस्तों ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/9 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 9। 9 से 9 कटा तो दोस्तों बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ए और बी जब हमें पता चल गया तो अब आइए इसी में यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एच दैट इज 4 इसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 9 माइनस वाई माइनस के दैट इज 3 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज हाउ मच 7 इज इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों इसी को हमें रीराइट कर लेना ऑप्शन से मैच कराने के लिए। अब आइए इसको रीराइट कर लेते हैं एक बार फिर से, ताकि ये ऑप्शन से हमारा मैचिंग होने लगे। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 63 हो जाएगा। तो ओपन करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 7x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 9y स्क्वायर
7 माइनस 2 टर्म, हाँ ऑप्शन ए भी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा दोस्तों। ठीक है, पूरा कर लीजिएगा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, दोनों टर्म ऑप्शन ए से मैच कर रहे हैं। हालांकि इसमें नाम बीच भी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए होगा, क्योंकि -8x इंटू 7 -56x भी आ रहा है देखो, और ये हो जाएगा -6y, तो ये +54y भी आ रहा है, और ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, द फोकस इसेंट्रिसिटी एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये आखिर में आकर के हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि जहाँ पे इक्वेशन जो फाइंड आउट करना है हाइपरबोला की, उसके तीनों पैरामीटर्स एक साथ दिए हुए। क्या क्या दिया दोस्तों, हमें देखो फोकस दिया हुआ है, फोकस कितना दिया हुआ दोस्तों, इसका -1,1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी हमें इसने 2 दे दिया हुआ है, और डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन दिया हुआ है x - y + 3 = 0। लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पे SP बराबर EPM का कंसेप्ट। SP क्या है, S और P बाई डिफॉल्ट x, y होता है, हम जानते हैं। तो SP क्या हो जाएगी, S और P के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया SP। फिर आपको निकालना है दोस्तों PM मतलब P और इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x - y + 3 अपॉन हो जाएगा √2। अब दोस्तों SP बराबर PM होता है, तो SP का स्क्वायर बराबर E² PM स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो SP का स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, E² कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और PM का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों x - y + 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों, तो x² + y² + 2x - 2y एंड +1 दैट इज +2 h², इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वाइस ऑफ दोस्तों हो जाएगा ये x² + y² + 9 - 2xy - 6y एंड +6x। ठीक है दोस्तों, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, इसको जब फर्दर रीराइट करेंगे तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स बी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है, आइए एक स्टेप करके और दिखा देते हैं दोस्तों, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ऐसे कैसे कंफर्म कर रहे हैं बी ऑप्शन को। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2x² x² उधर जाएगा, इस x² को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा x², इस y² को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा +y², इधर हो जाएगा -4xy। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा इधर है -12y, और ये y जब इधर आएगा तो -10y हो जाएगा। इधर है +12x और इधर आएगा तो +10x हो जाएगा, और इधर आएगा तो हो जाएगा +16 = 0। हेंस दोस्तों ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा डिफरेंट एस्पेक्ट जिसमें कि आपसे हाइपरबोला की क्वेश्चन वो निकलवाता है। सारे पैरामीटर्स को हमने आपको डिस्कस किया दोस्तों, क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं हाइपरबोलिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के, वो सारे हमने विद एग्जांपल आपको डिस्कस किए इस वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।